औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा मरहूम आमिर लियाकत के और उनकी जो तीसरी बीवी थी दानिया, उसके हवाले से। अ, अभी तक तो कंफर्म नहीं हो सका कि उसका सरनेम है क्या दानिया मलिक है या दानिया शाह है, क्योंकि बहुत सारी जो है ना वो रिपोर्ट्स हैं कि ये शाह नहीं है, ये जस्ट नाम इस्तेमाल करिए। बहरहाल दानिया के हवाले से बात करेंगे। दानिया ने जो वीडियोस रिलीज की आमिर साहब की और आमिर लियाकत मरहूम की, उसके बाद फिर अभी जो उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। गिरफ्तारी के बाद जो है ना जो आमिर लियाकत मरहूम की बेटी है, जो इस केस में एक्चुअल एप्लीकेंट है, जिसने कंप्लेनेंट है, जिसने दरखास्त दी है, उसने उसके वकील ने जो पहली बात कही थी उसमें एक शख्स का नाम लिया था, वो है यासिर शामी। शामी का नाम लिया था उन्होंने, तो वो सारे जानते हैं कि यासिर शामी एक पाकिस्तान का एक मशहूर प्रेज़ेंटर है, सोशल मीडिया पे ख़ासकर। अगरचे मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसकी इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन ये है कि जो इसके बारे में देख पता चला है ये कि ये बंदा पहले यू जैसा जियो टीवी के साथ भी काम करता रहा। उसके बाद ये सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे यूट्यूब पे और फ़ेसबुक पे वीडियोज़ बनाता है, और ये बहुत फिर नया पाकिस्तान के नाम से भी वो बनाता है, और इसने इंटरव्यूज़ भी बहुत सारे किए हैं। इसने खाने-पीने की चीज़ें भी बनाई हैं, इसने प्रैंक्स भी किए हैं, और ये इस तरह की और हरकतें करके, ताकि और बातें करके ये बंदा ख़ासा मशहूर है। अब सवाल ये है कि इस बंदे का ताल्लुक क्या कैसे बना दानिया के साथ? ज़ाहिर है दानिया जो है ना वो भी सोशल मीडिया में एंट्री ले रही थी जब आमिर साहब के साथ उसकी शादी हुई। तो एंट्री तो वो ले चुकी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। फिर दानिया और यासिर का आपस में मुलाकात होती है, तो फिर हम देखते हैं कि जी बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती हैं। खुद एक रिकॉर्डिंग भी मैंने सुनी है मीडिया रिपोर्ट्स में के मुताबिक, एक रिकॉर्डिंग चली है जिसमें कि बताया जा रहा था कि या शामी साहब ने कहा कि जी मेरे पास और वीडियोज़ भी हैं और आप हमारी बात मान लें। ब्लैकमेल किया जा रहा था आमिर लियाकत साहब को। तो काफ़ी गंभीर सूरत-ए-हाल है, डेवलपमेंट स्टोरी है, इसके ऊपर बातें करते रहेंगे। यासिर शामी अगर इस खेल में इन्वॉल्व है, अगर इस मकरूह धंधे में इन्वॉल्व है, तो फिर आप कोई भी हो, बचना अब मुश्किल है। क्योंकि साइबर विंग बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है कि जो जब उनके हाथ में पक्के सबूत लगेंगे, फिर यासिर शामी का भी बचना मुश्किल हो जाएगा। अब आगे हकीकत क्या है वो तो ज़ाहिर है खुल के सामने आएगी। हमने जो अ, उसकी माँ का दानिया की माँ का इंटरव्यू देखा है, उसमें तो उसने कहा कि हमारे पास सबूत है कि ये सब कुछ जो वीडियोज़ जो है ना वो यासिर शामी ने रिलीज़ की थी। एक बात का जब उनसे पूछा गया कि वीडियो यासिर शामी तक पहुँची कैसे? उस बात का उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। वीडियो रिकॉर्ड हुई रूम्स में, अपने प्राइवेट बेडरूम में, एक फ़ोन में, उसके बाद फिर यासिर शामी के पास पहुँच गईं और फिर वो वायरल हुई। जो अभी तक की इत्तलात हैं कि शायद यही स्टोरी है। तो देखते हैं कि जी ये बातें कहाँ तक जाती हैं। और यासिर शामी का अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया। वो इस सिलसिले में क्या बात करते हैं? जब अदालत उनको बुलाएगी तो वो जवाब देंगे, तो फिर देखते हैं कि जी ऊँट किस करवट बैठता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।